वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली हुकूमत लोगों को बेरोजगार कर रही है। हुकूमत के अदालत में सही मौक़िफ़ पेश न करने की वजह से 25,000 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 3 सालों में वफाकी हुकूमत से अवाम को क्या फ़ायदा मिला जिसका जश्न मनाया गया। वज़ीर आला सिंध PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में खुली कचहरी से खिताब में कहा कि सिंध को पीने के पानी से महरूम कर दिया गया। विफाक से 370 अरब रुपए हमें कम मिले और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम सिलेक्टेड को नहीं अवाम को जवाब दे हैं। कराची समेत सिंध के लिए जो भी आकर काम करना चाहे उसको नहीं रोकेंगे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। बोले कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। शहर के मसाइल को देख कर दिल खून के आंसू रोता है। उन्होंने कहा कि एक जमात ने 3 साल में मुल्क को कौम पर जुल्म ढाया, उसे निकाल कर दीगर जमातों के साथ मिलकर कराची की हालत सुधारेंगे। ये काल का शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है, ये कमाऊ शहर है जिसने यहाँ पर अपना वो देखे महाजर बैठे हैं, सिंधी भी बैठे हैं, पंजाबी बैठे हैं, तनूरी भी बैठे हैं, बंगाली भी बैठे हैं, बलोच भी बैठे हैं। क्या शहर है कि जिसने अपनी गोद में हर कुछ मंगाया है। सब हम आपके साथ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। कराची के बाग़ जिना ग्राउंड में PTM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह के इंतजाम से मुताल्लिक़ हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह। जी बिल्कुल, PDM के ज़ेर एहतमाम होने वाला बाग़ जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं अपने साथी कैमरामैन ज़ीशान इकबाल को मनाजिर दिखाएंगे जब आप देख सकते हैं कि अब जलसे में शुरका पहुंचना शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी बनाई हुई है। जलसे के अतराफ में तमाम तर बड़ी तादाद में GUIF के कारकुनान भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अब जो शुरका हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। पुलिस की जानिब से यहाँ पर 4,300 से ज़ायद की नफरी तैनात की गई है, जिसकी कमांड तकरीबन 25 आला पुलिस अफसरान करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 440 SSU के कमांडोज भी इसमें शामिल हैं, जबकि 30 खवातीन कमांडोज समेत 93 खवातीन पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। GUIF के कारकुनान की जानिब से भी यहाँ पे सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 मुख्तलिफ मकामात से सड़क को बंद किया जाएगा, जिसके अंदर पीपल्स चौरंगी, गुरु मंदिर और सदर दवाखाना शामिल है। इसके अलावा नुमाइश के मकाम पे भी कंटेनर नस्ब कर दिए गए हैं। जब जलसे का आगाज होगा तहम इस दौरान ट्रैफिक यहाँ से गुजरने वाले गिरदोनवा के इलाकों से पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद होगी, उनको मुतबादिल रास्ता फराहम करेगी। जी, कराची के ही बाग़ जिना में PDM की जलसा गाह में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब, वहाँ की मंजरकशी कर रही हैं। जी, PDM के जलसे की तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। जब आप नुमाइश से इस जलसे के अंदर इंटर होंगे, जलसे गाह के अंदर, तो उससे पहले जो है वो फुटपाथ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं। टोपियाँ हैं मुख्तलिफ इक़साम की, कोई सफ़ेद और काली रंग की सादी टोपियाँ हैं, कोई अजरक वाली टोपियाँ हैं, किसी पर धागे और शीशे का काम हुआ हुआ है। मसवाक जो है उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं, तस्बीह है, इतर है और इस्लामी किताबों के भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो कारकुनान आ रहे हैं वो इन्हें ख़रीद रहे हैं। अगर आप मेरे कैमरे मोहम्मद साजिद जो है वो आपको दिखाएं कि लोगों का यहाँ पर रश लगा हुआ है, वो टोपियाँ ख़रीद रहे हैं, चादर ख़रीद रहे हैं। हमने दुकानदारों से जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं फुटपाथ पर, हमने इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि रियायत भी जो है खुसूसी रियायत जलसे में आने वाले लोगों को दी जा रही है। जी, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं PDM ने 2018 से कई तहरीकें चलाई लेकिन सब नाकाम हुई। PDM क्या सोचती है मीडिया को बताए। नून लीग अब फजलुर रहमान की BCC टीम बन गई है। फजलुर रहमान एक तरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से जंग नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि PP ने पीठ में छुरा घोंपा। सवाल फजलुर रहमान से है, एक तरफ कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी से जंग नहीं लड़नी, दूसरी तरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। कराची में जाके आप जलसा कर रहे हैं, वहां किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां पर जलसा कर रहे हैं? ये भी वाजे कर दें। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि नाले में डूबकर बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश निकाल ली गई। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में
पानी आने से मरीजों को परेशानी है। रावलपिंडी में 100 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला, जेहलम और आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियां बाला, चिनारी, चकोठी, लीपा वैली में भी मूसलाधार बारिश हुई। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, पलंदरी में नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल है। NCOC का कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया गया है। ये फैसला वबा की सूरत हाल, तिब्बी सहूलतों पर बढ़ते दबाव के बायस किया गया। SOPs के इतलाक का दायरा कार 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया। इससे पहले कोरोना SOPs 13 शहरों में नाफिज थी। NCOC के ऐलान के मुताबिक लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केटें बंद रहेंगी। दिनों का तयन सूबों की सवाबदीद पर रहेगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी रहेगी। रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब हमले की मुसद्दिका इतलात है। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा है कि अमेरिकी शहरी काबुल एयरपोर्ट के इलाके से चले जाएं। काबुल एयरपोर्ट के जनूबी और शिमाल मगरबी गेट पर हमले की इतलात है। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार का कहना है कि अफगानिस्तान में हालिया वाक़यात मुस्बत हैं। हम और अवाम यही चाहते थे। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि इक़्तिदार के अलग मराकिज़ बने हुए थे, मगर अब ऐसा नहीं है। सिर्फ काबुल में फायरिंग के कुछ वाक़यात हो रहे हैं, बाकी मुल्क में अमन है। काबुल में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर जंग बाहर से मुसल्लत की गई थी। उन्होंने कहा कि तालिबान को पाबंदियों की धमकी दी जा रही है। 31 अगस्त के बाद हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत होगी। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इंतजामिया का खत लिख दिया गया है। DHO की जानिब से लिखे गए खत में सेक्टर G72 की स्ट्रीट 54-56 में लॉकडाउन लगाने का कहा गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। आमना, मजीद किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का कहा गया है मरासले में? जी बिल्कुल, I-10-2 की स्ट्रीट जो 9 है उसमें G92 की स्ट्रीट जो है 1 है, G91 की स्ट्रीट जो है 34 और 52 है। उसके अलावा I-10-4 की स्ट्रीट 112 और E11-4 की स्ट्रीट 11 है, जबकि G93 की स्ट्रीट जो है 2, 8, 10, 70, 122, 125 और 126 स्ट्रीट शामिल है, जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का लोगों की जो है गैर जरूरी नकलो हरकत जो है उनको रोकने का खास किया है। उसके अलावा इस्लामाबाद का जो वफाकी मेडिकल कॉलेज है उसमें भी कोरोना के 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसको फौरी तौर पर बंद करने का भी कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया आमना आमिर, आपने डिटेल्स दी। महकमा सेहत पंजाब के 7 अफसरान पर करप्शन के इल्जामात के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया। उम्मे फरवा, कहिएगा करप्शन के क्या इल्जामात लगाए गए हैं इन ऑफिसर्स पर? जी, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर महकमा सेहत पंजाब के 7 अफसरान पर करप्शन के इल्जामात के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है और इन अफसरान के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं कि इन अफसरान ने इख्तियारात का हद से तजावुज और करोड़ों की करप्शन की है और अफसरान ने जाली फर्म्स को ठेके की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। और इस हवाले से इन 7 अफसरान के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अहमद रजा सगर जो है वो इनकी इंक्वायरी करेंगे और 2 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करके ये चीफ सेक्रेटरी को पेश की जाएगी। और इसमें एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट और टेक्निकल सेक्रेटरी और इसके अलावा साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ जो है इंक्वायरियां की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा। अभी बात करेंगे अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बैंक बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बैंकों से मखसूस रकम के अलावा रकम फराहम नहीं की जा रही। मजीद बताएंगे, काबुल में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद।
हम अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान में काबुल में दारुल हुकूमत में बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को रकूम निकालने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। $200 तक की रकम निकाली जा सकती है एक वक्त ATM से या दूसरे अकाउंट से। अमेरिका की तरफ से पाबंदी आयद की गई हैं। अफगानिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं, उनको सीज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर बैंकों के साथ कारोबार करने में मसला हो रहा है, क्योंकि बैंक्स बंद हैं, बैंक्स कारोबार नहीं कर रहे। अफगानिस्तान की वजारत ख़जाना भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं शाहिद अहमद, ये वजारत ख़जाना की इमारत है। अभी हम वजारत ख़जाना की इमारत में भी गए हैं और हमने कोशिश किया है कि जान सकें कि यहाँ पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें क्या मदद की जा सकती है या किस तरीके से लोगों को रिलीफ दी जा सकती है। हमें तालिबान ज़राए कह रहे हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ये मामला हल करें और लोगों को रिलीफ दें। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, काबुल, अफगानिस्तान। पाकिस्तान बरतानवी रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकला? बरतानवी वज़ीर सेहत ने रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी को जवाब दे दिया। लॉर्ड जेम्स निकोलस ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रिपोर्ट केसेस से कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अलीशा ने लंदन से हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, क्या वजह बताई उन्होंने? जी, बरतानिया का जो सोशल केयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को ये बताया है कि पाकिस्तान की रेड लिस्टिंग ट्रैवल बैन में मौजूद रहने के मुख्तलिफ फैक्टर्स है। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में जो केसेस, जो एक्चुअल नंबर है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रहा। जो एक्चुअल केसेस है वो रिपोर्टेड केसेस से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो इसकी वजह से जो जीनोमिक मेकअप है पाकिस्तान का, उसके बारे में पता नहीं चल रहा, चूँकि जो टेस्टिंग सीक्वेंसिंग है वो क्लियर नहीं है। और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो बरतानवी हुकूमत का ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में डेल्टा वायरस है वो चल रहा है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की कौन सी काइंड चल रही है हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान को भी नहीं पता और बरतानिया को नहीं पता, जिसकी वजह से अगर ट्रैवल बैन खोला जाता है तो रिस्क हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंटली बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो नेशनल एवरेज है वो जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग की वो बहुत कम है। पंजाब का जिक्र किया गया है कि पंजाब में जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो रही है वो पाकिस्तान से, जो बाकी पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनसे कम है। और ये मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है पाकिस्तान का। जो लास्ट 7 डेज का डेटा दिया गया था, जवाब दिया गया, रीजनिंग दी गई। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अलीशा। मुत्तहिदा अरब अमारात का सयाहती वीज़े खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान, वीज़े कल से जारी किए जाएंगे। सयाहती वीज़े आलमी इदारा बराए सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को जारी किए जाएंगे।